हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाइट एंड डिस्टेंस मतलब कि ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी सेट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन ना दिया गया हो। अगर आपके पास अनसॉल्व हो तो वहाँ से आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में छोड़ देंगे तो 6 नंबर आपके कट जाएंगे। तो मतलब कि आज की इस वीडियो से आप 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको सिखा देंगे कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, साथ में हर एक वो ट्रिक बताएंगे जिससे फ्रेंड्स आप इसको और इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अभी आपने देखा, इस टाइप से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को आप आधा पढ़िए और उसके बाद समझिए इसमें कह क्या रहा है, उसके बाद आधा पढ़िए उसको समझिए, तब फ्रेंड्स आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है एक समतल भूमि, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम समतल भूमि मान लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या है हमारे लिए, समतल भूमि है। पर खड़ी मीनार की छाया, कोई मीनार होगी यहाँ पर और उसकी छाया भूमि पर बन रही होगी। तो कह रहा है मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, जब सूर्य का उन्नयन कोण मतलब कि यहाँ पर बन रहा होगा 30। ठीक है ना, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण 30 है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था। तो यहाँ पर देखिए, जो भी कोण ज़्यादा होगा वो पास में ही बनेगा। ये इस बात को आपको नोट कर लेना। बड़ा कोण है तो पास में, छोटा कोण है तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक पॉइंट आपने ये ध्यान दिया, कह रहा है उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था। मतलब इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई की जो छाया यहाँ पर बन रही थी, जितनी भी छाया वो यहाँ पर 60 डिग्री पर बन रही थी, उससे 50 मीटर अधिक बन रही है जब कोण यहाँ पर 30 हो गया। मतलब कि अगर यहाँ पर यक्स बन रहा था इतने पॉइंट में, यहाँ से यहाँ तक छाया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 50 मीटर अधिक, मतलब कि यक्स प्लस 50 हो जाएगा। समझ में आया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई यच है। ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं दिया गया है और इसमें कह रहा है कि उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, मतलब कि जितनी भी छाया 60 डिग्री पर बन रही थी उससे 50 मीटर अधिक है, मतलब कि यक्स प्लस 50 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, ना आया हो तो वीडियो को बैक करिए, दोबारा सुनिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप इतना फिगर बना लिए हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है ना, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई फाइंड करना है, तो इसको यच माने हैं। ये भी नहीं दिया गया था तो इसको यक्स माने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है, दिया है, ये हो गया। क्या दिया गया इसमें देख कर लिख लीजिए। एंगल ए सी बी बराबर कितना है, 60 डिग्री है। और यहाँ पर एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 है। ए डी सी मत लिखिएगा, ए डी बी पूरा लिखिएगा। तो ए डी बी कितना है यहाँ पर, 30 है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बी डी इक्वल टू यक्स प्लस 50, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई यच है, ये हो गया। मीनार की ऊंचाई कितना है, यच है। यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, जो माने थे मीनार की ऊंचाई, मतलब कि यच हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। समझ में आया यहाँ पर। अब यहाँ पर दो कोण दिया गया है तो दो त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ से हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है ना, त्रिभुज तो ये भी है लेकिन हमें समकोण त्रिभुज लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में
मेन टारगेट हमारा क्या है, ज्ञात करना एच, मीनार की ऊंचाई। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू लंब, लंब कितना है यहाँ पर, यच है। आधार यहाँ पर बी सी, बी सी कितना है, यक्स है। अगर आप फिगर में बना दिए, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए tan 60 इज इक्वल टू एच अपान यक्स इज इक्वल टू tan 60 का मान क्या होता है, √3 इज इक्वल टू यच दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया है। यक्स दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू √3 यक्स। ये समझ में आया इतना, बस हो गया। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरा त्रिभुज देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पर कौन सा लेंगे, तो ये देखिए ए बी डी पूरा वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा जो है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी। ये आपको देखना है कि जो भी त्रिभुज हम लें उसमें समकोण आना चाहिए, मतलब ये वाला आना चाहिए, मतलब 90, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 इक्वल टू लंब यहाँ पर कितना है, यच है। आधार यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा बी डी, मतलब कि x + 50 इज इक्वल टू, ये हो गया। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू यच है, तो यहाँ पर लिखेंगे यच अपॉन x + 50 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो x + 50 इज इक्वल टू h√3, h√3 ये हो गया। अब यक्स की वैल्यू को फाइंड करना है तो लिखेंगे यहाँ पर यक्स इज इक्वल टू h√3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -50, ये हो गया, ठीक है ना। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना है यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम यच की वैल्यू को फाइंड करते तो और यच की वैल्यू यहाँ पर रखते तो हमें यक्स का मान मिलता, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम यक्स की वैल्यू को फाइंड किए हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जो भी यहाँ पर मान दिया गया इसमें आप रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे h इज इक्वल टू √3, यहाँ पर h√3 -50, यही रखेंगे, बस सॉल्व कर लीजिए। इसको गुणा करेंगे तो 3h और यहाँ पर इसको इससे गुणा करें -50√3, ये इधर चला आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h - 3h इज इक्वल टू -50√3, ठीक है ना। अगर इतना समझ में आ गया है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये -2h इज इक्वल टू -50√3, ये हो गया। इससे माइनस से ये कैंसिल, 2 से ये 25 बार में जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए h इज इक्वल टू 25√3 मीटर। अच्छा ये आया क्या है, ये आया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ये हो गया। अगर देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ पर एक बार वीडियो को और देखना है, अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन छोड़ देते हैं तो वही 6 नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं 6 नंबर मतलब 1%, अगर आप फेल हो रहे हैं तो 1% ये आपको फेल होने से भी बचा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है इसमें फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर tan या cot का फार्मूला अप्लाई करना होता है। ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरीके से इसमें tan का ही फार्मूला लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स 80% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें tan का ही फार्मूला अप्लाई करने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक बात और ये ध्यान दे लेना है कि जो भी हम, अगर हमें पूरा त्रिकोणमिति टेबल नहीं याद है तो tan में हमें tan 30 का, tan 45 का और tan 60 का जरूर याद कर जाना, ठीक है ना। अगर आप हमारी बात मानते हैं और क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप इतना जरूर कर लेना। फिगर कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना होता है, इसमें आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। अगर इस टाइप से 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए एग्जाम में आप फिगर बनाकर क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइप की वीडियो प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस टाइम पर जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।